दिस वन सोनी स्टीरियो हेडफोन्स जिसका मॉडल नंबर है IER-H500A, एक वायर्ड ईयरफोन जिसका रिव्यू आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बॉक्स आप देख पा रहे हो, फ्रंट साइड पे आपको सोनी की ब्रांडिंग स्टीरियो हेडफोन्स और जस्ट उसके नीचे H.ear इन 2 यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल एक वायर्ड ईयरफोन है, इसके वायरलेस ईयरफोन भी आ चुके हैं, आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे आपको हाई रेज ऑडियो का लोगो देखने को मिल रहा है। मतलब आप जो इस ईयरफोन को देख रहे हो ये एक नॉर्मल ईयरफोन नहीं है, प्रीमियम ईयरफोन है, प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन है। इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे हैंड फ्री फ़ोन कॉल्स, ये तो खैर फीचर्स है, प्लस हाइब्रिड सिलिकॉन रबर ईयरबड्स, केबल एडजस्टर कैरिंग पाउच और एल शेप का गोल्ड प्लेटेड 4 पोल मिडी प्लग मिल रहा है जो आप अपने एंड्रॉयड, आईफोन या आईपैड वगैरह में लगा सकते हो। बैक साइड में आपको कुछ टेक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जैसे इसमें आपको 9 mm का हाई सेंसिटिव ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन है, प्लस इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 5 से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक की है, जो बहुत ज़्यादा है। अगर एक नॉर्मल या एक हेल्दी ह्यूमन की हेयरिंग की रेंज की बात करें तो 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक का है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक एक बीट को अच्छे से सुनाई देगा। अब कैसे देगा, इसके लिए हमें उस फॉर्मेट का ऑडियो सिस्टम चाहिए। खैर इसमें जो इम्पीडेंस है वो 16 ओम का है, ये भी ज़्यादा इम्पीडेंस जितना बेहतर होगा, ज़्यादा होगा उतना ही हमें जो ऑडियो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। खैर इसके वायर की अगर मैं बात करूँ तो वायर आपको 1.2 मीटर का मिल रहा है और इसमें कोटिंग है सिल्वर की। सिल्वर कोटिंग इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्किन इफेक्ट लॉसेस होता है उसको ये रिड्यूस करता है और 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ये इजीली फ्लो कराता है। अब हाई रेस ऑडियो सिस्टम है तो इतना जो है इस वायर में चीज़ें दे दी गई हैं। प्लस जो वायर है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और टिका हुआ है। टेंगल फ्री वायर हमें इसमें देखने को मिलता है जो आपस में उलझेगा नहीं। वहीं अगर मैं इसके ईयरबड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम है, मतलब देखने से लगता नहीं कि इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगा। 9 mm का ड्राइवर है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइवर तो नहीं है जैसे आजकल के वायर्ड ईयरफोन में आते हैं या फिर वायरलेस में आते हैं 14 mm 14.5 mm के ड्राइवर्स आते हैं, लेकिन 9 mm के ड्राइवर में ही हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका जो चैम्बर है, साउंड चैम्बर है, उसकी भी डिज़ाइनिंग कुछ मतलब अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि जो साउंड चैम्बर जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जो है साउंड इफेक्ट होगा वो बेहतर होगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का साउंड चैम्बर देखने को मिल रहा है। प्लस इसका जो ट्यूब है अगर स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, तब भी मतलब जो आवाज़ जो है तो वो गूंज के आती है, मतलब एक बेस के साथ जो है साउंड सिस्टम हमें सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे उसका स्टील का तो है नहीं, खैर प्लास्टिक का ही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की सारी चीज़ें तो बेहतर हैं। इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके जो डायाफ्राम है वो PET के लगे हुए हैं, मतलब पॉली इथाइलिन ट्रिप्लेट का है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जब भी मतलब वॉइस जब जनरेट होता है तो इसमें वाइब्रेशन ऐसा होता है कि जिससे इरिटेशन ना हो, मतलब एक कूल साउंड सिस्टम हमें सुनने को मिलता है। और कैरिंग की बात करें अगर हम, तो इसको जब हम पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जब भी म्यूज़िक को फील करते हैं तो एक एक बीट जो है बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, एक बैलेंस तरीके से हमें साउंड सिस्टम इसमें सुनने को मिलता है। अब बात आती है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्योंकि जो रेंज होती है, ह्यूमन रेंज होती है, वो 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक की होती है, लेकिन इसमें 5 से लेकर 40 तक दे दिया है जो आउट ऑफ रेंज है। तो कैसे हमें क्लियर होगा, कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आपका जो डिवाइस है वो हाई रेस ऑडियो सपोर्टेबल होना चाहिए, मतलब आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, वो अगर सपोर्टेबल होगा तब तो सही है। ऐसे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ कि वो कौन कौन से फ़ोन हैं, डिवाइसेस हैं जो हाई रेस ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, ईयरफोन को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप जो वायर्ड ईयरफोन यूज़ कर रहे हो जो हाई रिस्क का है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन में यूज़ करोगे तो एक यूजुअल जो नॉर्मल जो है साउंड आता है वैसे ही आएगा, तो आप जो है डिफरेंस कर ही नहीं सकते कि एक प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन और एक नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे कि इतना महंगा लेके वैसे ही साउंड सिस्टम में सुनने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वैसे ही आएगा। प्लस आपके ऑडियो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आप MP3 में आप सॉन्ग सुनोगे, अब हाई रेस ऑडियो वाले ईयरफोन से सुनोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो साउंड है वो कंप्रेस्ड रहता है। इसके लिए आपको वेव फॉर्म
प्लस आपको फ्लैग फॉर्म में जो उस फॉर्मेट में जो ऑडियो होता है उससे सुनोगे आप तो आपको बेहतर सा फील होगा, मतलब जो साउंड होती है उसकी बीट को मतलब क्लियर जो है आपको समझ में आएंगे। तो ऑडियो भी होना चाहिए उस हिसाब से, हाई रेज का ऑडियो होना चाहिए, प्लस आपका डिवाइस सपोर्टेबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जो ये ईयरफोन है इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है, मतलब उस डिवाइस में जिस डिवाइस में सपोर्टेबल है। बस नॉर्मल में आप यूज़ करो तो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप प्लान कर रहे हो इसको परचेज़ करने के लिए तो आप बेफिक्र हो कि परचेज़ कर लो, लेकिन उससे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपके पास जो डिवाइस है वो सपोर्टेबल है या नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हो साउंड के, म्यूज़िक के, तो आप एक नॉर्मल ये जो कैजुअल वायर्ड ईयरफोन होते हैं या वायरलेस होते हैं आप उसे परचेज़ करो। इधर फालतू पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो और आपको फ़ील करना है म्यूज़िक को तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हो। आपको उसी फॉर्मेट में ऑडियो जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। और बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसका? तो गेमिंग में अगर आपको एक इमर्सिव साउंड सिस्टम सुनना है, मतलब बहुत बेहतर एक एक चीज़ें जो क्लियर सुननी है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, बस डिवाइस सपोर्टेड होना चाहिए। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। तो 5000 के हिसाब से ये जो वायर्ड ईयरफोन है ये बेहतर है। अब मैं बात करता हूँ कि एक स्पोर्ट एक्टिविटी के पर्पज़ से अगर आप इसे यूज़ करोगे, कि अगर आप कोई रनिंग कर रहे हो या फिर कोई जिम वगैरह में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो कान में लगाने पे ये क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, बेहतर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे वॉक करो दौड़ो तो आप इसे यूज़ कर पाओ, तो कोई मतलब नहीं कि ये गिर जाएगा, क्योंकि कहीं से कोई क्लिप नहीं है जो आपके ईयर में ये फंस सके। तो आप इसे एक जगह बैठ के अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, बाकी के आप इसे रनिंग या स्पोर्ट के हिसाब से मत यूज़ करो, क्योंकि उतना बेहतर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो उतना बेहतर नहीं है। तो इसकी जो फिटिंग है वो सही नहीं है। हो सकता है कि ईयर के हिसाब से हो, जो इसका बर्ड्स वगैरह है आप इसे चेंज करोगे तो थोड़ा सा फिट आ जाए, बट आप मूविंग कंडीशन में आप इसे यूज नहीं कर सकते। ओवरऑल ये इसका कंप्लीट रिव्यू हो गया, मेरा ओपिनियन हो गया, और मैं इसको जो है अराउंड 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आप भी चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो कैसा लगा ये रिव्यू आप मुझे बताना कमेंट करके। कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप वो भी बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना। बगल में बेल आइकन है, क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक तक के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.